हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। आई होप कि ठंडी के समय में मज़ा आ रहा होगा आपको भी पढ़ने में, मुझे भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। बस कंसंट्रेशन बनाए रखिए, एंजॉय करिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आने वाले हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सफलता उतनी अच्छी मिलेगी। संघर्ष से ही सफलता मिल सकती है और इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, डोंट वरी। तो हम लोग अपने नरेशन के टॉपिक में पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए हैं और लाइक तो बिल्कुल करते जा रहे हैं आप लोग। तो हर वीडियो को, हर क्लास को आप देखते जा रहे हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, देख के रिस्पॉन्स अच्छा लगता है। तो आइए हम लोग अपने इंपेरेटिव सेंटेंस के ही अगले भाग में आज बढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने कहा था हम लोग आज बात करेंगे किसका, यूज ऑफ लेट के बारे में बात करेंगे। यानी कि लेट का यूज अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करना है तो कैसे किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि लेट का यूज 3 प्रकार से किया जाता है। लेट का यूज 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा? पहला यूज किया जाता है क्या, लेट के साथ मी आता है। दूसरा कहें तो लेट के साथ अस आता है। और तीसरी अगर बात करें तो लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन आता है, कोई थर्ड पर्सन आता है। अब जैसा भी आएगा हम लोग उसी के हिसाब से अपने सेंटेंस को आगे लेके चलेंगे। 3 चीज़ें हैं, 3 रूल होगा, 3 रूल में ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली है, छोटा ही होगा, बट आप श्योर हो जाएं, बस उतने से ही मुझे संतुष्टि मिल जाएगा। बस मैं जितना बताते जा रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, आप समझ जाएं, श्योर हो जाएं, बस उतना पर्याप्त है। मैं उतने में ही सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं लेट मी को लेके। तो लेट मी को लेके अगर हम बात करें तो सबसे पहले ही हमारे पास आ जाएगा रूल 1। रूल 1, चलिए देखते हैं रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 ये कहेगा कि 1 मिनट और हम थोड़ा सा इसको पहले इरेज करके इसके कुछ भाव बता दें। लेट मी का मतलब रिक्वेस्ट से है, सीधे आप इसको समझ लीजिए, रट लीजिए या मान लीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट से है। लेट अस का मतलब प्रपोज से होता है, प्रपोज या सजेस्ट कह सकते हैं। प्रपोज या सजेशन होता है। और यहाँ पे जो लेट के साथ थर्ड पर्सन दिया हुआ है इसका भाव ऑर्डर में जाता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो भाई जाहिर सी बात है, अब हमको रूल 1 से जानना बेहतर हो जाएगा। अब हम इसके भाव को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए रूल 1 हम इसको लेके चलेंगे लेट मी को। ठीक है, लेट मी को लेके चला जाए। लेट मी का मतलब ही हो गया क्या, रिक्वेस्ट हो गया। अब देखिए इसका रूल क्या कहता है। रूल में कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। अब इस रूल 1 में लंबा चौड़ा लिखने की बजाय मैं शार्ट में बताता हूँ। शार्ट में आपको मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, तो कैसे बताऊँ, चलिए इसको भी पॉइंट वाइज कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सेड को तो बदल देंगे आप किस में, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। कब बदलेंगे भाई, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी आएगा तो सेड के जगह पे करेंगे रिक्वेस्टेड। ठीक, दूसरी बात ये कहेगा कि जहां पर लेट आएगा उस लेट को टू लेट में बदलना पड़ेगा। 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है बस आपको। ठीक है, एक तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाएगा और दूसरा लेट के जगह पे टू लेट का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो लेट मी वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल है हो गया ही सेड टू मी और यहाँ पे कह दिया लेट मी गो होम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, लेट के साथ क्या आ गया, लेट के साथ मी आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस सेड टू को बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप लिखेंगे ही और सेड टू, लेट मी को देखते हुए क्या करना है, सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। चलिए आपने इसको बदल दिया, रिक्वेस्टेड हो गया।
ठीक। और फिर आपने कहा कि जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन के जगह पे कुछ नहीं करते हैं, बस जहाँ पे लेट आया हुआ है ना, लेट के जगह पे टू लेट लिख दे दिया जाता है। ठीक, इतना कंफर्म है कि लेट के जगह पे टू लेट। अब यहाँ पे बचा मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे इस सब्जेक्ट के आधार पे। मी एक ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक, बाकी तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये चीज़ें ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। बस सेड को रिक्वेस्टेड में बदलिए, लेट को टू लेट में बदलिए, आराम से आप इसको कर पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एग्जाम्पल है सी सेट। यहाँ पे हो गया लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आया है लेट के साथ मी। लेट के साथ मी आने का मतलब सेड के जगह पे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्टेड, यानी यहाँ पे आप कर सकते हैं सी रिक्वेस्टेड। लेट के जगह पे क्या करेंगे, टू लेट, और यहाँ पे आ गया मी क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, और मैंने कहा फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के आधार पे। ध्यान से देखिए, मी ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और यहाँ पे लिखेंगे डू। यहाँ पे देखिए फिर आ गया माई क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, और अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो इसी सब्जेक्ट के आधार पे ये परिवर्तित होगा, और माई एक पॉजिटिव है तो सी का पॉजिटिव हो जाएगा हर, और यहाँ लिख दिया जाएगा वर्क। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। लोग बस परेशान होते हैं, कहते हैं कि बहुत टेंशन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान है। याद रखिए, लेट मी का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और जब भी रिक्वेस्ट की बात आए सेड को बदलिए रिक्वेस्टेड में, लेट के जगह पे लिखिए टू लेट। बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको लेट मी समझ में आ गया हो तो अब हम लोग बात करेंगे लेट अस के बारे में। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं लेट अस के बारे में। अगर हम लेट अस के बारे में बात करें तो ये बनेगा हमारा रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड को अगर लेके चलें तो यहाँ पे प्रपोज या सजेस्ट दिया है, तो अब हम इसको भी वैसे ही पॉइंट वाइज आपको समझा दें। पहला बात, तो जहाँ पे सेड लिखा होगा इसे हम लोग प्रपोज्ड में बदलेंगे या फिर सजेस्टेड में बदल देंगे, जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप उसमें बदल दीजिए भाव के अनुसार। ठीक, एक तो ये हो गया कंफर्म। इसके बाद दूसरा चीज़ इसमें होता है, इसमें हमको कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। कंजक्शन के प्लेस पे हम लिखते हैं दैट। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दैट के बाद हमको देना पड़ता है एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट या तो वी हो सकता है या तो दे हो सकता है। ठीक, और इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको लिखना पड़ता है शुड। तो इतना तो क्लियर है कि कंजक्शन के जगह पे दैट लिखेंगे, उसके जस्ट बाद वी या दे लिखेंगे, फिर यहाँ पे शुड लिखेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब लिख के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली एक और बात आई। आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने वी भी लिखा और दे भी लिखा, तो दोनों में से कौन सा लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं नोट में एक लाइन बता दूँ, और नोट में एक लाइन लिख दीजिए। क्या लिखना पड़ेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन दिया हो, फर्स्ट पर्सन हो, ठीक, तब हम लोग वी लिखेंगे सब्जेक्ट के जगह पे, और अगर कोई थर्ड पर्सन हो तब हम लोग दे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आप लोग क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए एकदम आसान हो गया नहीं। लेट अस को प्रपोज्ड में बदल दीजिए, सजेस्टेड में बदल दीजिए, कंजक्शन के जगह पे दैट लगाइए, वी या दे में से एक लिखिए, शुड लिखिए, मेन वर्ब और बाकी अदर चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए।
अब यहाँ पे वी या दे जानने के लिए ये जरूरी है, फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन आ रहा हो तो वी सब्जेक्ट बनाइए, थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट आ रहा हो तो दे को आप लोग सब्जेक्ट बना लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल करके देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कहा जाए आई सेट, आई सेट, और यहाँ पे लिख दिया जाए लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ हम सब टहलने चलें। अब ध्यान से देखिए, लेट के साथ आया अस, तो सबसे पहला चेंजिंग होगा सेड में, यानी यहाँ लिखना पड़ेगा आई सेड को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्रपोज्ड। ठीक, आगे मैंने कहा कि कंजक्शन का यूज, कॉमा को हमेशा याद रखिए, कॉमा को हटाते ही कंजक्शन आता है, कंजक्शन लिख देंगे यहाँ पे दैट। ठीक, और दैट के बाद आपको वी या दे में से लिखना है। आप ध्यान से देखिए, आपके पास फर्स्ट पर्सन का, मैंने कहा ना कि देख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट वी बनेगा, तो दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया वी, यहाँ पे हो गया शुड। ठीक, बाकी जो बचा है, क्या बचा है, गो फॉर ए वॉक। देखिए कितने आसानी से सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। ठीक है, लेट अस गो फॉर ए वॉक, बड़े आसानी से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। आप लोग यहाँ पे वी लगा दिए। चलिए इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसी एग्जाम्पल में मैं चेंज करके दूसरा भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट को बदल दूँ, सब्जेक्ट को बदल दूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ दे कर दूँ। ठीक है, अगर मैं दे कर दूँ यहाँ पे, तब आपको चेंज करना पड़ेगा क्या, दे परपोज दैट। अब यहाँ पे ये जो वी लिखा हुआ था, इस वी के जगह पर आपको दे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं। बस इतने से ही आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे आपको वी लिखना है, कहाँ पे आपको दे लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं ताकि हमारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सकें। देखिए अगला एग्जाम्पल है माई फ्रेंड सेट, और यहाँ पे लिख दिया जाए लेट अस वेट फॉर रिजल्ट। ध्यान से समझिए, यहाँ पे लेट के साथ क्या आया, अस आया हुआ है। ठीक, तो हम इस सेड को क्या करेंगे, परपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे करेंगे माई फ्रेंड, यहाँ पे ई छूटा है, माई फ्रेंड, और यहाँ पे लिख दिए प्रपोज्ड, माई फ्रेंड प्रपोज्ड, कंजक्शन के प्लेस पे लिखेंगे दैट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा है माई फ्रेंड कौन सा पर्सन है, माई को मत देखिए, माई को देखेंगे तब तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। माई फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन। तो माई फ्रेंड क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन हो गया तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा दे, और यहाँ पे शुड वेट, दे शुड वेट, यहाँ पे लिख देंगे फॉर रिजल्ट। ठीक, आसानी से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। इस तरह के एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने दो पॉइंट को पढ़ा, एक तो लेट मी पढ़ लिया और दूसरा पढ़ लिए हम लोग लेट के साथ अस, जिसका मतलब होता है प्रपोज्ड या सजेशन। ठीक, अब हमारे पास एक तीसरा पॉइंट बचा हुआ है कि लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन आएगा तब क्या करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट रूल, मतलब रूल नंबर थर्ड को ध्यान से समझा जाए। क्या कहता है, अगर लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन आए तब क्या करना है। ठीक, चलिए देखिए क्या करना है। पहला चीज़ है कि जो सेड लिखा होगा उस सेड को हम लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं अब, ठीक है। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए, अलग अलग करके सबको अलग अलग जानिए,
लेट मी वाले में आप लोग पहला रूल डालिए, इसमें दूसरा रूल करिए और इसको तीसरा रूल बनाया गया है। सेड को सबसे पहले तो आप बदल देंगे किसमें, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। और दूसरी बात, कंजक्शन, ठीक है। फिर अब इसमें बात आएगी कंजक्शन की, और कंजक्शन के प्लेस पे कुछ नहीं, कामा को हटाते ही हम लोग कंजक्शन टू लिख देंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम लोग बड़े आसानी से सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल है द किंग सेड, क्या सेड, लेट द मैन गो, यानी कि आदमी को जाने दो, आदमी को जाने दो, ये हो गया आदेश। मैंने कहा कि सेड को बदलेंगे ऑर्डर्ड में, लेट के साथ थर्ड पर्सन आने का मतलब हो गया हम लिखेंगे द किंग, यहाँ पे कर देंगे सेड टू लेट द मैन और यहाँ पे गो। देखिए कितना आसान है, दो ही तो काम करना है, सेड को ऑर्डर्ड में बदलना होता है और कंजक्शन के जगह पे टू का प्रयोग करना होता है। यानी कि ये रूल पूरी तरह से काम कर रहा है लगभग कैसे, रूल फर्स्ट की तरह से। उसमें सेड के जगह पे रिक्वेस्टेड आ रहा था और लेट के जगह पे टू लेट आ रहा था, ठीक वही चीज़ लेट के जगह पे टू लेट इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट और ये लास्ट वाला यानी कि ऑर्डर लगभग एक जैसा काम कर रहा है, जबकि लेट अस थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। एक और इसका तरीका हो सकता है, ठीक है, एक और इसका तरीका यूज किया जाता है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो पहले मैं उस तरीके को बता दूं, तरीके से ही फिर रूल या नोट आप जो लिखना होगा लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ऐसे, द किंग ऑर्डर्ड that the man might be allowed to go। ध्यान से देखिए, ठीक। अब इस चीज़ को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसका लेवल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इस सेंटेंस का, इस एग्जाम्पल का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। बाकी इंटरमीडिएट तक के बच्चे तो आराम से इसका यूज़ करेंगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता दिया जा रहा है। जैसे अगर आप लोग जानेंगे तो क्या होता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए भी आ सकता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी आ सकता है। फिलहाल नरेशन वाले में जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में कोई गारंटी नहीं है, उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आने की कोशिश की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, द किंग सेड को बदल दिया गया है ऑर्डर्ड में, दैट कंजक्शन का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे फिर द मैन माइट बी अलाउड टू, यहाँ पे ये जो लिखा है माइट बी अलाउड टू, उसके बाद वर्ब, इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यूज ऑफ माइट बी अलाउड टू, ठीक। तो यह एक यूज होता है, आप चाहें तो ये तरीका यूज करिए, चाहें तो ये तरीका यूज करिए, ठीक है, दोनों में कोई डाउट नहीं है। और आपका ये जो पार्ट थर्ड होता है, यानी लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन आए तो क्या करना है, तो बड़े आसानी से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टेड रही है, आप लोगों ने काफ़ी मन लगा के कोशिश किया है, देखा है, समझा है, जाना है। तो ठीक है, जितना बेहतर आप कोशिश करेंगे, जितना बढ़िया कॉन्सेंट्रेट होकर आप इसको स्टडी करेंगे, आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या है ना कि क्लासेस लेना, ये पढ़ाना मेरा शौक़ है। जैसे सबका शौक़ अपना अपना होता है, ठीक। कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को सिंगिंग का शौक़ होता है, कुछ लोगों को खेलने का, घूमने का। मेरे पास बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। सबसे बढ़िया मेरे पास शौक़ होता है पढ़ाने का। ये मेरा शौक़ है, पैसन, अच्छा लगता है, ठीक है, खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे। और इसके अलावा अगर दूसरा शौक़ देखा जाए तो ट्रैवल का होता है, यात्रा करना अच्छा लगता है। तो मैं अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़िए
और पैशनेट बनिए हर चीज़ के लिए, बेहतर है, अच्छा काम करेगा ये। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पढ़ने का कोई ना कोई उद्देश्य तो है। और इंग्लिश आप लोग जानते हैं कि यह एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, या फिर कहिए इंटरनेशनल यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल तो नहीं कह सकते, लेकिन यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है, क्योंकि कई देशों में यूज किया जाता है। तो इंग्लिश की नॉलेज तो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, आज कल परसों हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। इंग्लिश के बिना आप भी कहें, आपको भी लगने लगेगा कि हाँ इंग्लिश के बिना मैं अधूरा हूँ। तो इंग्लिश इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप लोग समझ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है, बस मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। इन्हीं दुआओं के साथ बजाज के क्लास को यहाँ पे स्टॉप किया जाएगा। मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें बात किया जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, और उसके बाद नरेशन का एक लास्ट क्लास होगा जो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, जिसमें डायरेक्ट स्पीच में कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा और हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आज की क्लास को किया जाए यहाँ पे स्टॉप। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, enjoy your day, have time, have fun. Thank you for watching this class.